हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज हम एक बर्निंग टॉपिक जो है वो लेकर आ रहे हैं। हम सब वकील लोग हैं, हम बैठे हुए हैं यहाँ पे अपने कोर्ट प्रेमिसेस में अपना काम ख़त्म करके। तो हमने सोचा कि हम एक ऐसी बात करते हैं जो पूरी नेशन को कंसर्न रखती है, पूरी जुडिशरी को कंसर्न रखती है, कॉन्स्टिट्यूशन को कंसर्न रखती है, रूल ऑफ लॉ को कंसर्न रखती है, हर एक को कंसर्न रखती है। और अगर आज हमने उसको इग्नोर कर दिया तो हम वी विल बी ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग आवर डेमोक्रेटिक सिस्टम इन इंडिया। तो कल परसों हमने देखा कि एक लॉयर ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस बी आर गवई के ऊपर जो एक ऑब्जेक्ट फेंकने की कोशिश की उनके कोर्ट रूम में, और सिक्योरिटी वालों ने उसको कैप्चर कर लिया। लेकिन ये उसका जो इस तरह की हरकत करना मेरे लिए, मेरे परसेप्शन में एक सिनफुल एक्ट है। कंटेम्प्ट तो है ही है, लेकिन ये एक सिनफुल एक्ट है क्योंकि उसने कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज किया है, रूल ऑफ लॉ को चैलेंज किया है। तो इससे भी ज़्यादा जो कंसर्न मेरा ये है कि जब उसको कैप्चर कर लिया गया था तो उसको बिहाइंड द बार्स जेल में डालना चाहिए था, क्योंकि इट वाज ए क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑन द फेस ऑफ द कोर्ट। इसमें ट्रायल की भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हमारे चीफ जस्टिस साहब ने ह्यूमिलिटी दिखाते हुए उसको छोड़ दिया और उसका जूता जो है वो भी वापस करवा दिया। और वही आदमी, वही लायर जो है वो बाहर जाके ये बयान दे रहा है कि मुझे किसी का कोई डर नहीं है, जो मैंने किया है वो ठीक किया है। अब उसकी क्या ग्रीवेंस थी हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी सबसे बड़ी ये ग्रीवेंस है कि उसने कोर्ट में चीफ जस्टिस के ऊपर जो हरकत की है, उसको कोई ऑब्जेक्ट फेंक कर, वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और उसके बाद उसको कोई सज़ा भी नहीं है। ये हमारा जो है सबसे बड़ा कंसर्न है। ये मैसेज जो पर्कुलेट होगा हाईएस्ट कोर्ट से वो कोई इतना कन्विंसिंग नहीं होगा। लोग डरे रहेंगे, कोर्ट्स भी डरी रहेंगी, क्योंकि कोर्ट्स में किसी भी जज के साथ कोई भी चीज़ कभी भी कुछ कर सकता है और ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा अगर हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो मेरे साथ कुछ वकील लोग बैठे हैं, फ्रेंड्स बैठे हैं, कोलीग्स बैठे हैं। मैं उनका भी व्यू लेना चाहूँगा। सबसे पहले एडवोकेट मनिंदर सिंह जी हैं हमारे साथ, एक यंग बडिंग लॉयर हैं, कमिंग अप लॉयर हैं ये, और हमें बड़ी आशाएं हैं इनसे। हम उनका व्यू लेते हैं सबसे पहले। तो आइए चलते हैं हम मनिंदर सिंह जी के पास। हाँ जी, मनिंदर सिंह जी, आपने सुना कि कल एक हमारी लीगल फ्रेटर्निटी के लॉयर ने सुप्रीम कोर्ट में जो एक हरकत की, हमारे मुल्क के चीफ जस्टिस, जो हाईएस्ट सीट है जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसके चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की, या जूता उसने फेंका। और जब उसने ये सिनफुल एक्ट किया, कंटेम्प्ट की, तो हमारे चीफ जस्टिस साहब ने उसको छोड़ा, उसको जेल में नहीं डाला और उसके जूते भी वापस करवाए। और वही आदमी जो है बाहर गलत बयान दे रहा है। तो आपका क्या कहना है, क्या होना चाहिए था ऐसे लायर के साथ या ऐसे इंसान के साथ जो कोर्ट में इस तरह की हरकत करता है? हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कोई और प्रोफेशनल होता ना तो मानते। दिस इज द एडवोकेट प्रोफेशन, वेरी सिंसियर, रिस्पेक्टफुल एंड ओबेइंग ऑर्डर। अगर हम ही कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मानेंगे तो पब्लिक कहाँ से मानेगी। मानते हैं कि हमारे ऑनरेबल
मोस्ट रिस्पेक्टफुल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कुछ हो सकता है वर्ड ऐसा कह दिया हो जो उन वकील साहब को गलत लग गया। देखो, मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है, वकील साहब। उन्होंने हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस के ऊपर बहुत शर्मनाक एक्ट किया, लेकिन फिर भी मैं उन्हें साहब कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरे प्रोफेशन को डिफ़ाइन करते हैं, मेरे एथिक्स को डिफ़ाइन करते हैं। अगर मैं कुछ गलत बोला था तो वो एक रिटर्न एप्लीकेशन जहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं उन्हें बता रहा हूँ, क्या उन्हें नहीं पता कि हमारा राइट टू स्पीच है? पब्लिक में बोले, उनसे सॉरी बुलवा देते, बट ऑन द एट टाइम प्लेस जूता निकाल के मारना, क्या उस पे पीएसए नहीं है? क्या वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे चीफ जस्टिस की डिसरिस्पेक्ट नहीं है? उनकी जगह कोई और होता, कोई आम पब्लिक, वो ऐसा करती, मेरे हिसाब से शायद लाइफ टाइम वो आदमी कभी बाहर ना आता। हम कहीं ना कहीं क्लियर है कि कुछ ना कुछ है जो पब्लिक के सामने नहीं आया, जिसने उन एडवोकेट साहब की बैकिंग की है। अगर उनकी बैकिंग ना हो तो पॉसिबल ही नहीं है कि उनका जूता रिटर्न करते और साथ में उन्हें। आपका ये कहने का मतलब है कि कोई कॉन्स्पिरेसी है, कोई षड्यंत्र है डेमोक्रेसी के खिलाफ। सम स्ट्रॉन्ग पावर बिहाइंड दैट एक्ट, जो डायरेक्ट हमारे चीफ जस्टिस से कन्वर्सेशन कर रहे, बात कर रही है, कोई ऐसी पावर है उसके पीछे। अच्छा, अभी हमारे हार्डली आज से 30 साल पहले हमारे एक बड़े रिस्पेक्टेड लॉयर साहब थे, उन्होंने प्रेस पे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ बोला था, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ा करके 1 रुपया फाइन किया था और फोटो दी थी अखबार में। 1 रुपया फाइन, इनके ऊपर कुछ भी नहीं, एक जूता इनको भी वेट करना था। आप क्या सोचते हो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मेरे हिसाब से गलत फैसला सर। इससे हमारे कोर्ट की इंपॉर्टेंस कम होगी। आज इन्होंने जूता मारा, कल कोई बम फेंक के मारेगा, तो इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। मैं रिकमेंड करता हूँ कि उनका लाइसेंस तक कैंसिल है और लायर क्रिमिनल कंटेम्प्ट में अंदर जाना लगना चाहिए। क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगना चाहिए। वो मेंटली अपसेट तो नहीं है। शी और ही जो भी थे, उनका नाम नहीं लूंगा, वो एडवोकेट है। वो चाहे लड़की हो, कोई लड़का हो, अदर जेंडर हो। खुद उसने इंटरव्यूज दिए हैं, वो कह रहा है मैंने कोई दवाई नहीं खाई हुई है, मैंने कोई शराब नहीं पी है, मैं मेंटली बिल्कुल फिट हूँ। तो सर पूरे होशो, अगर वो मेंटली फिट है तो इससे साफ क्लियर है कि वो हमारे चीफ जस्टिस की डिसरिस्पेक्ट के इरादे से ही आया था। वो प्रिपेयर्ड होके आया। उसके पीछे भी लोग हैं। वो ऑलरेडी सर कुछ था उसके पीछे। मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग पावर है जिससे वो प्रिपेयर्ड होके आया कि उसे ये एक्ट करना है। तो आप ये नहीं सोचते हो कि अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं होगा तो जुडिशरी का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, वो डिटीरिएट होगा, और भी ज्यादा डिटीरिएट, बहुत डाउन पे चला जाएगा। लोगों को ट्रस्ट नहीं रहेगा। ऑलरेडी जो हमारे कोर्ट्स में आजकल कंडीशन है, वैसे भी पब्लिक को 50% जो ट्रस्ट हमारी जुडिशरी पे है वो कम हो रहा है। आपकी नॉलेज में है कि जो हमारी जम्मू बार एसोसिएशन है, इन्होंने कोई इसके मुतालिक कोई जो बार है हमारी, उसकी मीटिंग कन्वीन की हो और इसको कंडेम किया हो, इस इंसिडेंट को? सर हमारे जम्मू बार ने कोई ऐसी मीटिंग सर की? हमारी जम्मू कॉल किया बार में ऐसी ना कोई मीटिंग हुई, ना कोई सर्कुलर पास हुआ, ना कोई नोटिस आया। हाँ। कुछ भी इस पे डिस्कस नहीं किया गया। इस पे नहीं डिस्कस हुआ। तो ये सिंपल सीधी सी बात है कि ये इशारा है। बाकी भी डिसरिस्पेक्ट और जो ऑर्डर ओबे नहीं करते उन एडवोकेट्स के लिए, आप किसी भी जज के साथ बदतमीजी करो। एक जज जस्टिस है तो जस्टिस को रिस्पेक्ट देना हमारा पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं रोकूंगा आपको यहाँ पे, और हम मैडम श्वेता की तरफ, एडवोकेट श्वेता, आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू अनदर यंग बडिंग लॉयर, फीमेल लॉयर, श्वेता जी।
एडवोकेट श्वेता, और हमें बड़ी होप है इन लोगों से कि ये पूरा कोड को फॉलो करेंगे, कंडक्ट को फॉलो करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। जी श्वेता, आप बताओ कि जो इंसिडेंट हुआ है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की है एक वकील ने, आप क्या सोचते हो इसके बारे में? सर, इट्स वेरी शेमफुल फर्स्टली, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट अब क्या करें, हो गया। आप ये सोचते हो कि अगर इस तरह की हमारे लॉयर खुद ही इस तरह की हरकत करेंगे तो हमारी जुडिशरी का जो मनियार है, जो लेवल है, वो कम होगा, ये सोचते हो आप? यस सर। ये आपका सोचना है, तो आपका ये कहना है कि नहीं होना चाहिए ऐसा? सर, ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। हाँ, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को, ऑब्वियसली मिलनी चाहिए, क्योंकि ये अटैक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, रूल ऑफ लॉ के ऊपर, ये आपका मानना है। थैंक यू। हाँ बोलो, आप अगर कहना कुछ आप। मैंने सोचा ही नहीं था। एक मिनट। सर, अगर उनकी जगह पे शायद कोई और होता, ठीक है, अभी तक उसको पनिशमेंट मिल गई होती, बट वो सिर्फ एक बात पे बच रहे हैं कि सनातन धर्म के नाम पे देखो ना क्या हो रहा है। ठीक है, सनातन धर्म ने कभी ये नहीं सिखाया है कि आप किसी भी रिस्पेक्टेड पर्सन को जो है ऐसे बेइज्जत करो, ठीक है, भरी अदालत में, वो भी सीजीआई को। ठीक है, वो अभी उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वहां तक पहुंचने के लिए क्या स्ट्रगल उन्होंने किया है, क्या कुछ झेला है, ठीक है, उन पर्सन्स को क्या पता है। ठीक है, और तुम सनातन धर्म को नारा लगा के किसी पे ऐसे शूज नहीं फेंक सकते हो, सीधी सी बात है। तो अगर उनको पनिशमेंट मिली होती तो ये एक सबक होता, बाकियों को भी ऐसा कंटेम्प्ट करने से पहले वो 100 बार सोचते, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने उनको खुले आम छोड़ दिया। ठीक है, लाइसेंस शायद उनका कैंसिल, रद्द हो गया है, सस्पेंड हो गया, बट दैट्स नॉट सफिशिएंट। ठीक है ना, वो एक किस्म से वो क्या कर रहे हैं, वो दूसरों को भी ये एक न्योता दे रहे हैं कि आओ आप भी ऐसा करो। हाँ, सुप्रीम कोर्ट पे आके ऐसे जूते चलाओ। अगर सुप्रीम कोर्ट में ऐसी हरकत हो रही है सर, तो सोचो जो हमारे लोअर कोर्ट्स हैं, ठीक है, उनका क्या हाल होगा। यहीं से सीखेंगे ना। आज एक वकील, इतनी रिस्पेक्टेड पोजीशन है, एंड सीजीआई को जूता फेंक रहा है, हालांकि उनको अपने लॉज पता है। ठीक है, वकील को अपने लॉज पता है, बट स्टिल वो ये कर रहा है। उनको पता है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, बट स्टिल कर रहे हैं। और वो कहता है मैं पीएचडी हूँ, एमफिल हूँ, ठीक है। हाँ सर, पीएचडी हो, एमफिल हो, तो क्या मतलब है? आप मैंने कोई दवाई नहीं ली है, नशे की गोलियां नहीं ली हैं। हाँ, इसका मतलब कि उसके पीछे इट मीन्स वो मेंटली स्टेबल है। स्टेबल है, और उसका मतलब उसके पीछे कोई बैकिंग है। फिर तो अगर वो मेंटली स्टेबल हैं, चलो, अगर अनस्टेबल होते तो हम उनको डोट ऑफ लॉ लेके चलो उनको हम छोड़ देते। हाँ ठीक है, उनको छोड़ देते, चलो ठीक है कि मेंटली अनस्टेबल है तो छोड़ देते हैं। बट अगर वो मेंटली भी स्टेबल है, स्टिल हम उनको किस बेसिस पे उनको हम पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं। वो कहता है मैंने ठीक किया, वो इंटरव्यू दे रहा है बाहर। नहीं ना, ठीक कैसे फिर हमारे जो सीजीआई हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, यहाँ हमारी जो इतनी बड़ी अथॉरिटीज हैं मुल्क की, वो इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही हैं? सर, सभी चुप हैं, क्यों? किस लिए? सब क्यों चुप हैं, किस लिए? हाँ, क्या कह रहे हो? मैं यही बोल रही हूँ कि सब चुप हैं, किस लिए चुप हैं? हाँ, जो भी बड़ी अथॉरिटीज हैं क्यों चुप है, एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? आपका डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है वो तो फिर फाल हो जाएगा। सर, आप रिसेंटली देखो ना, जैसे डोडा के जो एमएलए हैं महराज मलिक, ठीक है, उनके ऊपर पीएसए लगा, ठीक है, उनको अंदर कर लिया उन्होंने। ठीक है, सेकंड हमने देखा कि जो सोनम वांगचुक है, ठीक है, उनको भी एनएसए, उनको भी अंदर डाल दिया। उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं था। चलो, जो भी है अंदरूनी मामला, वो हम उस बारे में टच नहीं करेंगे। ठीक है, अगर उनके ऊपर भी मुकदमा लग सकता है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो ये हमारे वकील साहब थे,
जो कोर्ट के अंदर फेंक हाँ, रहा है, जूते फेंक रहा है, उस पे क्यों नहीं लग सकता? ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं ये, ठीक है, और वो ऐसी हरकत कर रहे हैं कोर्ट में, एक सीजीआई को वो जूता फेंक रहे हैं, तो उनके ऊपर क्यों नहीं कोई एक्शन लिया गया? आखिर क्यों चुप है? ना कुछ तो है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा। पता नहीं सर, जहाँ तक मेरे को सुनने में आया है कि सीजीआई जो है हमारे, उन्होंने खुद भी ये बोला है शायद कि कोई एक्शन नहीं लेंगे या कुछ भी। हाँ। बट क्यों? अब ठीक है, किसी के प्रेशर में आके बोला जा रहा है या क्या है वो हम नहीं जानते हैं। बट एज अ लॉयर या एज अ पब्लिक मैं बस यही चाहूंगी कि उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, सो दैट कि जो बाकी पब्लिक है या जो लॉयर्स हैं उनको ये सबक मिले। नहीं, मुझे एक चीज़ बताओ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमारा जो लॉ ऑफ कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट कोर्ट एक्ट बना हुआ है, फिर उसकी जो सैंक्टिटी क्या रही उसकी, तो किस लिए बनाया गया था वो? सर वो इसीलिए तो बनाया गया था कि कोर्ट की डिग्निटी हाँ, को और क्या सर? बचाया जाए ना। तो एक इतनी दुनिया, हिंदुस्तान सर का सबसे बड़ा कोर्ट सर एक टेम्पल है, हाँ। ठीक है, एक मंदिर है, इसको मंदिर बोला जाता है, टेम्पल बोला जाता है। अगर आप सनातन धर्म, चलो ठीक है, सनातन धर्म को लेके चलते हैं हम, अगर आप एज अ सनातनी आप किसी मंदिर में जाते हो तो वहां पे आप शूज जो हो बाहर खोल के जाते हो, ठीक है। तो अगर कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को अगर टेम्पल बोला गया है, ठीक है, चलो शूज आपने बाहर नहीं खोले हैं, चलो नहीं खोलते हैं, ठीक है, अंदर अगर शूज पहन के आप जा रहे हो, तो कौन से टेम्पल में आप किसी, जो वहां पे सीजीआई बैठे हुए हैं, ठीक है, वो कौन है? वो एक किस्म से गॉड है। वो जो उनकी चेयर है वो क्या है? वो गॉड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। आप टेम्पल में जा रहे हो एज अ सनातनी, आप कौन से किसी गॉड को जो है वो करोगे, शूज फेंकोगे? आप तो अपने धर्म को खुद वो कर रहे हो ना, है ना? सनातन धर्म तो ये सिखाते ही नहीं है। और क्या सर, आप अपने धर्म को खुद वो कर रहे हो, बदनाम कर रहे हो। अभी देखो ना, सनातन धर्म के नाम पे उनने ये किया, ठीक है। अभी जो बाकी जो धर्म है वो यहाँ से क्या, उनको क्या सीख मिल रही है? वो तो यही सोचेंगे ना कि देखो इनका ये धर्म के नाम पे क्या कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या शिक्षा दे रहे हैं बाकियों को। बिल्कुल ठीक कहा श्वेता जी आपने। थैंक यू वेरी मच Thank फॉर you, दिस वेरी इंफॉर्मेटिव दिस कन्वर्सेशन। ओके सर। तो अब मैं आपको मिलाता हूँ राज सर से अनदर एडवोकेट, सर, राज सर। राजकुमार जी। राजकुमार जी की वाला? हाँ ठीक है। और वाले हम मैं मिला रहा हूँ आपको एडवोकेट, इनके व्यूज़ लेंगे हम एडवोकेट राजकुमार जी के। ये भी एक यंग लॉयर हैं और कमिंग अप लॉयर हैं, ऑनेस्ट हैं अपने कामकाज में, तो इनके व्यूज़ लेते हैं। राजकुमार जी, आपका क्या व्यू है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर कल एक लॉयर ने, हमारी फ्रेटर्निटी, लीगल फ्रेटर्निटी के जो कोलीग है, जो मेंबर है, उसने जूता फेंकने की कोशिश की चीफ जस्टिस की कोर्ट रूम में जब प्रोसीडिंग्स चल रही थी। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसको कैप्चर तो किया गया, पकड़ लिया गया सिक्योरिटी के द्वारा, लेकिन उसको सज़ा कोई नहीं हुई। उसको छुड़ा दिया चीफ जस्टिस साहब ने, उसके जूते भी वापस कर दिए। तो ऐसा करने से क्या इम्पैक्ट जो है वो आप देख रहे हो हमारे मुल्क के लोगों के ऊपर और हमारे मुल्क की जुडिशरी के ऊपर? ये तो सबसे पहले तो ये जो एक्ट है ये सबसे शेमफुल एक्ट है। तो जिसने भी ये किया वो तो एक लॉयर है, अगर किसी ने भी ये किया वो बिहाइंड द बार्स होना चाहिए। पहले तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तो एक हमारी नेशन की सबसे हाईएस्ट कोर्ट है वो, वहाँ पे ऐसा एक्ट हुआ है। तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए सबसे एक शर्मनाक बात है। बाकी कंट्रीज भी देखेंगी कि क्या है ये इन्होंने किया, इनके देश में चल क्या रहा है ऐसा। तो ये सबसे शेमफुल एक्ट है। और ऊपर से ये है कि उसको ना कोई पनिशमेंट है ना कुछ है। उसकी पोजीशन जो भी रही होगी उस कोर्ट में वो एक अलग इशू है, मगर जो एक्ट वो किया है वो बहुत ही शेमफुल एक्ट है और उसका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट
के तहत उसको सजा मिलनी उसको सजा चाहिए। मिलनी चाहिए। और क्या कहना चाहते हैं कि ये जो आप अगर इसी तरह चलता रहा तो जो हमारे स्टेटस है हमारी जुडिशरी इसका का, ये ऐसे प्रेसिडेंट बन जाएगा ये, क्योंकि हम कोई भी जो जजमेंट होती है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो पास करते हैं वही हम नीचे कोर्ट में, जैसे हाई कोर्ट में, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वही इम्प्लीमेंट करवाते हैं। वो इससे छोटी जो कोर्टें हैं उनको भी उनके लिए भी डेंजरस हो जाएगा कि कोई भी लायर उठेगा, कोई भी आएगा उठेगा यही तो वहाँ पे प्रेसिडेंट कोई रहेगा। भी ऑब्जेक्ट फेंकेगा। सुप्रीम ये तो एक कोर्ट। क्रिमिनल एक्ट है ये। क्रिमिनल एक्ट है और सजा होनी हाँ, चाहिए, सजा होनी चाहिए इसकी, तभी हमारा इंस्टीट्यूशन बचेगा। तभी इससे बचेगा। थैंक यू राजकुमार जी। तो ये थे हमारे एडवोकेट्स जिन्होंने अपने व्यूज़ जो हैं वो आपको दिए। तो मेरा भी यही परसेप्शन है कि एटलीस्ट जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो तो, और क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, ये बनती है। और अगर हम इसको अवॉइड करेंगे तो इट विल परकोलेट ए वेरी बैड मैसेज टू द नेशन, टू द पीपल ऑफ दिस नेशन, टू द वर्ल्ड। और हमारा इंस्टीट्यूशन जो है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वो और भी डिटीरिएशन की तरफ जो है वो ये लोग ले चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।